जय सिया राम कृष्ण वंदे जगत गुरुवम भजन भागीरथी काविल परवाह में आप सर्व आत्मीय बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सदा की मोती आज की नित्य सत्संग का प्रसंग है पंचदशी। पंचदशी के सत्संग का चौपान चल रहा है। आज 16वां चौपान है और सप्तम प्रकरण है त्रिपत्ति दीप प्रकरण। आदि शंकराचार्य महाभाग की जय हो। स्वामी विद्यारण्य मुनि की जय हो, जय हो। आदि से अद्य अवधि पर्यंत सर्व आचार्यों को नमन, सर्व संत वृंद को नमन प्रणाम करते हुए हम आज की सत्संग में चर्चा करने जा रहे हैं वेदांतनाम शेषणम माम आदिमध्यवसानतः ब्रह्मात्मन्येव तात्पर्यम् इति धी श्रवणम भवेत्। अब श्रवण आदि का लक्षण कहते हैं कि संपूर्ण उपनिषदों का आदि मध्य अंत के विषय उपक्रम और उपसंहार को देखने से ब्रह्म रूप प्रत्येक आत्मा के विषय ही तात्पर्य है। इस निश्चयात्मक बुद्धि को श्रवण कहते हैं। समन्नव्यध्याय एतत् सुक्तम् धी स्वास्थ्यकारिभिः तर्के स्वभावनार्थस्य द्वितीयाध्यायिनः। यह श्रवण व्यास आदि को ने सामान्य अध्याय के विषय बड़े प्रकार कहा है और बुद्धि को स्वस्थ करने वाले युक्ति शब्द नाम के तर्कों से अरचती संभावना रूप मनन दूसरे अध्याय में निरूपण किया। बहुजनम दृढ़व्यास इहादिस्वात्मधीश्वरात् पुनः पुनरुदेत्येवं जगत सत्य तवधीरपि। अब विपरीत भावना और उसकी निवृत्ति के उपाय को दिखाते हैं। जैसे बहुत जन्मों के दृढ़ अभ्यास से देह आदि में क्षण में आत्मबुद्धि होती है और इसी प्रकार जगत की सत्य तवबुद्धि भी पुनः पुनः उदय होती है। विपरीता भावनेमेकाग्रता निवर्तते तत्वोपदेशात् प्राज्ञेव भवत्यदुपासनात्। अब विपरीत भावना की निवर्तक एकाग्रता को कहते हैं कि विपरीत भावना अर्थात जगत में सत्य तो बुद्धि चित्त की एकाग्रता से निवृत्त होती है और वह एकाग्रता ब्रह्मोपदेश से पहले भी सगुण ब्रह्म की उपासना से होती है। उपास्योत्रयवात्रवं शास्त्रे अपि चिन्तिता प्राग्नभ्यासिन पश्चात् ब्रह्मभ्यासेन तद्भवेत्। अब वेदांत शास्त्र में की उपासना विचार का वर्णन करते हैं कि इस ब्रह्म शास्त्र में भी उपासनाओं का विचार किया और जिसने उपासना पहले नहीं की उसको भी ब्रह्म के अभ्यास से पश्चात भी चित्त की एकाग्रता तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम तत्प्रबोधनम एतद्कपारत्वं च ब्रह्म अभ्यासम विदुरपुरा। अब ब्रह्म के अभ्यास को कहते हैं कि ब्रह्म का चिंतन, ब्रह्म का कथन और परस्पर ब्रह्म का प्रबोधन, इस प्रकार एक ब्रह्म में ही तत्पर रहना बुद्धिमान मनुष्य ने इसको ही ब्रह्म का अभ्यास कहा है। तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वित ब्राह्मणं न अनुअध्यायुः शब्दनवचो विज्ञापनम्। एक ब्रह्म में ही एकाकार तत्परता दिखाने के लिए श्रुति को कहते हैं कि ब्रह्मचर्य आदि साधना से संपन्न धीर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म होने की इच्छा वाला मुमुक्षु मनुष्य उसी प्रत्यक्ष रूप परमात्मा को जानकर अर्थात निसंदेह रूप से समझकर प्रज्ञा को अर्थात ब्रह्मात्मा की एकता का जो ज्ञान उसकी संतान रूप एकाग्रता को करे अर्थात ब्रह्म आत्म एकता बुद्धि को स्थिर करे और आत्मा से भिन्न का दिन में वर्णन हो, ऐसे बहुत से शब्दों का स्मरण न करे न कहीं, क्योंकि वह स्मरण और ध्यान वाणी और मन का विज्ञापन है। सिद्धांत यह है कि अन्य शब्दों के स्मरण में मन का और कहने में वाणी का वृथा परिश्रम होता है। भावार्थ यह है कि धीर ब्राह्मण उसी ब्रह्म को जानकर प्रज्ञा का संपादन करे और वाणी को श्रम देने वाले बहुत से शब्दों का स्मरण न करे। अनन्याश्रिन यतो महाम्यजना प्रपासते तेषां नित्यवियुक्तानां योगक्षेमं वहम्। अब एकाग्रता की बोधक श्रुति को कहकर स्मृति को कहते हैं कि जो मनुष्य अनन्य योग कर अर्थात अहम ब्रह्मस्मि इस ज्ञान से मुझसे अभिन्न हुए मेरी चिंता करके उपासना सब कालों में करते हैं अर्थात सदैव मेरा रूप रहते हैं, सदैव मुझ में है चित्त जिनका, ऐसे उनको मैं
योगक्षेम देता हूँ, अर्थात उनके अलभ्य की प्राप्ति और लब्ध की रक्षा करता हूँ। भावार्थ यह है कि जो जन अनन्य होकर मेरी चिंता से उपासना करते हुए नित्य मुझ में ही लगे हुए हैं, उनको मैं योगक्षेम देता हूँ। योगक्षेम इति स्मृति स्मृति नित्यात्मन्येकाग्रतां धीय विदितो विपरीताया भावनाया स्याया। अब पूर्वोक्त श्रुति स्मृतियों के तात्पर्य को कहते हैं कि यह पूर्वोक्त श्रुति और स्मृति विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए सदैव बुद्धि की एकाग्रता के आत्मा के विषय करती है, अर्थात सदैव आत्माकार बुद्धि इनसे बनी रहती है। यद्यथा वर्तते तस्य तत्त्वं हित्वान्यथावधि विपरीता भावना स्यात् वित्रादवारिध्येयथा। अब देह में आत्म बुद्धि और जगत में सत्य बुद्धि को विपरीत भावना दिखाने के लिए विपरीत भावना का लक्षण कहते हैं कि जो शक्ति आदि वस्तु जिस शक्ति आदि रूप से वर्तती है उसके तत्व शक्ति आदि रूप को छोड़कर अन्यथा तव की जो बुद्धि अर्थात रजत आदि की जो बुद्धि है वो विपरीत भावना होती है, अर्थात उसमें भिन्न में उसको समझना, जैसे पिता आदि में शत्रु बुद्धि को समझना। आत्मा देहादि भिनोय मिथ्या चेदम जगत हो देहाध्यात्म तो सत्य तौरधि विप्रिय भावना। अब पूर्वोक्त लक्षण को प्रकृति में घटाते हैं कि आत्मा वस्तुतः देह आदि से भिन्न है और यह जगत मिथ्या है। ऐसा होने पर भी देह में आत्म बुद्धि और जगत में जो सत्य तो बुद्धि है, अर्थात देह को आत्मा और जगत को जो सत्य समझना है वो विपरीत भावना है। तत्व भावनया न स्यात् सास्तु देहातिरिक्ताम् आत्मनो भाव्यत मिथ्यात्वं जगतो। प्रथम एकाग्रता से वह निवृत्त होती है। इस सामान्य रूप से कहे अर्थ का विशेष रूप से वर्णन करते हैं कि वह देह में आत्मा की और जगत में सत्यत्व की बुद्धि रूप विपरीत भावना तत्व की भावना से, अर्थात देह से भिन्न आत्मा के और मिथ्या रूप जगत के ज्ञान से सर्वदा ध्यान से नष्ट होती है। इससे आत्मा को देह से भिन्न और देह आदि जगत को मिथ्या श्रेय विचारे। किम मंत्र जपवन मूर्ति ध्यान वरात्म भेदि सगन मिथ्यात्वाधीश्वात्र। अब ये पूछते हैं कि जप आदि के समान यहाँ भी ध्यान का कोई नियम है व नहीं, कि मंत्र के जप और मूर्ति के ध्यान के तुल्य आत्मभेद बुद्धि और जगत की मिथ्यात्व बुद्धि व्यावृत्ति अर्थात त्याग करने योग्य है, वह किसी अन्य रूप से त्याग करने। अन्यथेति विजानिहि दृष्टार्थत्वेन भोक्ति बुभुक्षु जपवद भुक्ते न किंचिन्यत कौचित्। अब फल को प्रत्यक्ष होने से यहाँ कोई नियम नहीं, इसका वर्णन करते हैं कि अन्यथा है ये तू भोजन के समान जान कराचित कहो कि दृष्टांत भोजन में भी नियम श्रुति और स्मृति में मिलने हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि भोजन का अभिलाषी पुरुष जप करने वाले के समान नियम से नहीं भोजन करता है, किंतु जिस प्रकार सुधा की पीड़ा शांत हो उस प्रकार भोजन। अस्नाते व न वासनाते भुक्ते व स्वेच्छायन्यथा येन केन प्रकारेण सुधाम्यनिष्य। अब पूर्वोक्त को ही विस्तार से कहते हैं कि अन्न है तो भोजन करता है और नहीं है तो भोजन नहीं करता है, किंतु सुधा के विस्मरणार्थ द्युत आदि खेल से काल को बिताता है। वह अपनी इच्छा से अन्यथा जिस किसी प्रकार बैठा हुआ गमन करता सोता हुआ उस समय की सुधा को दूर किया जाता है, अर्थात सुधा की बाधा निवृत्त किया जाता है। भोजन के नियम तो परलोक में हेतु है। नियमेन जपम कुर्याद कृतो प्रत्यवायत अन्यथा कर्णयनर्थ स्वर्ण वर्ण विप्रियात। अब जप आदि में भोजन में विलक्षणता को दिखाते हैं कि नियम से जप को करे, क्योंकि नियम से न करने में शास्त्र में दोष कहा है, अन्यथा करने में स्वर वर्ण के विप्रिय से अनर्थ होता है, क्योंकि यह कहा है कि स्वर और वर्ण से हीन मंत्र मिथ्या होने से उस अर्थ को नहीं करता। कहता प्रत्युत यह वाणी रूप वज्र यजमान को नष्ट करता है, जैसे स्वर के अपराध से इंद्र शत्रु
नष्ट हुआ। इंद्र का सत्व जो वृत्तासुर था वो नष्ट हुआ। यहाँ इंद्र सत्व विवर्धस्व, इस मंत्र में षष्ठी तत्पुरुष समास स्वर के स्थान में कर्मधार्य के स्वर का उच्चारण होता ने किया था। इससे इंद्र रूप शत्रु की वृद्धि हुई और इंद्र के शत्रु वृत्तासुर की न हुई। भावार्थ यह है कि नियम से जब करे न करने में दोष है, अन्यथा करने में स्वर वर्ण के विपर्य से अनर्थ होता है। सुरेव दुष्टवादा कृदि विपरीता च भावना जिहाक्यन पायेन नास्त्यनिष्ठते। कदाचित कहो कि सुधा दृष्टबाधा का हेतु है, उसकी निवृत्ति के लिए अनियम से बोध न रहे। विपरीत भावना तो दृष्टबाधा का हेतु नहीं, उसका निवर्तक ध्यान है। अदृष्ट फल के लिए नियम से करना चाहिए, सो ठीक नहीं, क्योंकि सुधा के समान विपरीत भावना भी दुष्ट बाधा का हेतु है। इसे जिस किसी उपाय से जीतने योग्य है, उन उपायों के करने में कोई क्रम नहीं। उपाय पूर्वमेव उक्त चिंता कथनादिक इतते कर्पत्वेपि निर्बधो ध्यानवन है। ब्रह्म की चिंता और कथन आदि उपाय तो पहले ही कह आए हम, और उसकी एक परता अर्थात एकाग्रता में निर्बंध भी ध्यान के समान पूर्व अभिमुख आदि का नहीं। मूर्ति प्रत्यय शांतमन्यंत्रितम धिया ध्यानम तनाति निर्बोधो मन संचलात मनः। अब ध्यान करने योग्य की चिंता रूप ध्यान में निर्बध दिखाने के लिए ध्यान का स्वरूप कहते हैं कि बुद्धि की जो देवता आदि की मूर्तियों का विषय करने वाली प्रतीति, उनका निरंतर रहना और उनकी विजातीय प्रतीतियों को जो व्यवधान का अभाव, उसको ध्यान कहते हैं। उसके विषय चंचल रूप मन का अत्यंत निर्बंध, अर्थात जिस प्रकार निरंतर गमन में सील हस्ती अश्वादि को एक स्तंभ आदि में बांधकर अवरोध होता है, ऐसे ही ध्यान में मन के उपरोध में अति निर्बंध कहते हैं। संचलम ही मनः कृष्ण प्रभाति बलवदृढ़ं तस्याम निग्रहं मन्य वायुरिव सदुष्करम्। अब मन की संचलता में गीता वाक्य प्रमाण देते हैं। हे कृष्ण, ये मन संचल है और प्रमाथी अर्थात पुरुष की व्याकुलता का कारण, और बलवान अर्थात निग्रह के अयोग्य समर्थ है, और दृढ़ है अर्थात विषय हो चाहे न हो वहां से डिगाने के अयोग्य है। इससे इस मन के निग्रह को वायु के समान सुदुष्कर मानता हूँ, अर्थात जिस प्रकार वायु वश में नहीं हो सकती, उसी प्रकार मन का वश करना कठिन है। आप्यादमापानमत सुमेरुन्मुलन्नादिपि अपि वहन् विना साधो विषम। अब मन के निग्रह की कठिनता में वशिष्ठ वाक्य प्रमाण देते हैं। हे राम, महान समुद्र के पीने और सुमेरु पर्वत के उखाड़ने, अग्नि के भक्षण से भी विषम चित्त का निग्रह है, अर्थात मनुष्य समुद्र पान आदि को कर सकता है, परंतु मन को वश में नहीं कर सकता। कतनादो न निरबंध श्रृंखला बदेवत किंतवनतेतिहासद्य विनादो नाट्य विदे। अब प्रकृत में उससे विस्मता दिखाते हैं। श्रृंखला से बंधे देह के समान ब्रह्म के कथन चिंतन आदि में निर्बंध नहीं, किंतु अनंत इतिहास आदि में जिनके ऐसे जो लौकिक कथा अनुकूल युक्ति दृष्टांत आदि है, उनसे नृत्य क्रिया दर्शन के समान बुद्धि का विरोध है। श्रेवात्मा जगन मिथ्यात्व प्रयास पर्यवचनात् निदिध्यास न विक्षेपो नेति हसादिपीर भवति। कदाचित कहो कि कथा आदि से भी ब्रह्म में एक परता का विघाता हो जाएगा, सो ठीक नहीं, क्योंकि इतिहास आदिकों का आत्मा चिद्रूप ही दे आदि रूप नहीं और जगत मिथ्या है। इसमें ही पर्यवासन होने से निध्यासन का विक्षेप इतिहास आदि से नहीं होता। कृषि वाणिज्य सेवादो काव्य तर्क आदि के सूचन विक्षिप्यते परवरत्याधीस्ते स्मृत्य संभवा अनुसंदतेवात्र भोजनादो परवरत्यं शक्यते अत्यंत विक्षेपावादो शुक्नः स्मृति। कदाचित कहो कि मुमुक्षु को इतिहास आदि का स्वीकार करोगे तो कृषि आदि के भी स्वीकार का प्रसंग हो जाएगा।
सो ठीक नहीं, कारण की कृषि, सेवा और काव्य तर्क आदि में प्रवृत्ति से बुद्धि का विक्षेप होता है, क्योंकि उनसे तत्व का स्मरण नहीं होता। कदाचित कहो कि तत्व स्मृति के विघातक त्यागने योग्य हैं, तो ज्ञानी को भोजन आदि भी त्यागने योग्य हैं हो जाएंगे। सो ठीक नहीं, क्योंकि भोजन आदि में ब्रह्म विचार का अनुसंधान करता हुआ मनुष्य भोजन आदि में प्रवृत्ति को अत्यंत विक्षेप से अभाव से कर सकता है, क्योंकि भोजन के अनंतर फिर शीघ्र ही ब्रह्म का स्मरण होने से सर्वदा विक्षेप का तात्त्वविस्मृति मात्रा नरथ किंतु विप्रियात विप्रियेतुम न कालो अस्ति स्मृतकम। कदाचित कहो कि समय विक्षेप का अभाव होने पर भी तत्व का विस्मरण होने पर मोक्ष हानि हो जाएगी। सो टिप्पणी, क्योंकि केवल तत्व के विस्मरण से अनर्थ नहीं होता, किंतु विपरीत ज्ञान से होता है, और शीघ्र स्मरण करते हुए मनुष्य को विपरीत ज्ञान होने का समय नहीं मिलता। तात्त्वस्मृतिर्वत्सरो नास्त्यन्यभ्यासालिनः प्रत्युताभ्यासघातित्वालन्तद्लक्ष्मी। कदाचित कहो कि भोजन आदि में प्रवृत्त के समान तर्क आदि के अभ्यास में प्रवृत्त मनुष्य को भी तत्व का स्मरण क्यों न हो जाए। सो ठीक नहीं, क्योंकि तर्क आदि अन्य ग्रंथों के अभ्यास करता मनुष्य को तत्व के स्मरण का अवसर ही नहीं मिलता। प्रत्युत काव्य तर्क आदि का अभ्यास तत्व अभ्यास का विरोधी है, इससे स्मरण किए तत्व की भी बल से उपेक्षा हो जाती है। तमेवेकं विजानित्यन्यवाचो विमुनञ्च इति श्रुतं तत्त्वन्यत्र वाचो विज्ञापन। आप स्मरण के विरोधी वाक व्यवहार के त्याग में प्रमाण श्रुति के अर्थ को पढ़ते, उसी एक आत्मा को जानो और अन्य वाणियों को छोड़ दो, क्योंकि वह आत्मा अमृत का सेतु है, यह वेद में सुना है। वैसे ही अन्य श्रुति में कहा है कि बहुत शब्दों को स्मरण न करे, क्योंकि वाणी का परिश्रम है। आहार्यादि त्यजनेव जीवेष्वातंत्रम त्यज किम न जीवसीयनेव करुष्यति द्राग्र। कदाचित कहो कि तत्व के स्मरण से भिन्न भोजन आदि को जैसे नहीं त्यागते, ऐसे ही अन्य शास्त्रों के अभ्यास को भी न त्यागते। सो ठीक नहीं, भोजन आदि को त्यागता हुआ मनुष्य नहीं जीता, अर्थात मर जाता है। क्या अन्य शास्त्रों को त्यागता हुआ तो न जीवेगा, जिससे अन्य शास्त्रों के अभ्यास में ऐसा दुराग्रह करता। जनकादे कथम राज्यम इति सुदृढ़बोधतः तथा तवापि चेत्रकपटद्यद्वाक्रस्यं कुरु। कदाचित कहो कि तत्व के ज्ञानी भी जनक आदि को किस प्रकार राज्य किया, ऐसा कहोगे तो उसका उत्तर यह है कि दृढ़ अप्रोक्ष आत्मज्ञान से किया। यदि वैसा ही अप्रोक्ष ज्ञान आपको है तो तर्कशास्त्र को पढ़ व कृषि को कर, अर्थात जनक आदि के समान तर्क का पढ़ना और कृषि का करना तेरे भी तत्व ज्ञान के बाधक न हो। मिथ्यातव वासनार प्रारब्धस्य आकांक्षया अकिल्स्यन्तः प्रवन्तते स्वकर्म अनुसारतः। संसार को असार जानते हुए भी जनक आदि क्यों संसार में प्रवृत्त होते हैं, इस शंका का उत्तर कहते हैं कि मिथ्या वासना की दृढ़ता होने पर भी अवश्य होने वाला है फल, जिसका ऐसे प्राप्त कर्म के भोग द्वारा शरीर की इच्छा कलेश को प्राप्त न होते हुए अपने अपने कर्म के अनुसार जनक आदि संसार में प्रवृत्त होते हैं। अति प्रसंगो मशक्य स्वकर्म वशवर्तीनाम अस्तु वाकेन शक्येत कर्म वार्यतुम। कदाचित अनाचार में भी प्रवृत्ति हो जाएगी, सो ठीक नहीं। अपने कर्म के वश में मनुष्य वर्तते हैं, इससे अति प्रसंग न करना चाहिए, और वह उसकी प्रारब्ध कर्म के बल से अति प्रसंग भी रहो, क्योंकि कर्म का निवारण कौन कर सकता है, यह तुम। ज्ञानिनो अज्ञानिन समी प्रारब्ध कर्मणि न कलेशो ज्ञानिनो धैर्यं क्लिश्यत्येर्यतः। अब ज्ञानी और अज्ञानी की विलक्षणता को कहते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के इस संसार में प्रारब्ध कर्म यद्यपि समान है, परंतु धीरता से ज्ञानी को क्लेश नहीं और मूढ़ मनुष्य अज्ञान से क्लेश नहीं। मार्गे गंत्रोद्यव्य श्रातो समायप्यदूरताम चानंदेर्यादुरतम गसेदन्यतिष्ठति दिन। उसमें दृष्टांत कहते हैं कि मार्ग में चलते दो मनुष्यों की शांति यद्यपि समान है, तथापि जो मनुष्य समीपता को जानता है वह तो धीरता से शीघ्र चलता है, और अन्य समीपता का ज्ञानी दीन बुद्धि वहां ही बैठा रहता है। साक्षात कुतात्माधि सम्यग् प्रियवादितं किमीशनकस्य कामाय शरीरं मनुष्यं।
इस प्रकार वर्णन किए आत्मानम चेति श्रुति के पूर्वार्ध का अनुवाद करते हुए फल के बाद उत्तरार्ध का सूचन करते हैं कि भले प्रकार आत्मा का साक्षात्कार जिसकी बुद्धि ने ऐसा मुमुक्षु विप्रिय से अर्थात देह में आत्मबुद्धि से बाधित नहीं, इससे वह किस विषय की इच्छा करता हुआ किस कामना के लिए अपने शरीर को पीड़ा दे अर्थात उसकी संपूर्ण कामना पूर्ण हो। जगन्न मिथ्यात्वधिभावादाक्षिप्तो काम्य कामको तयोरभावो संताप साम्य निशिने दीपवत। अब इसी यंत्र के अर्थ का तात्पर्य कहते हैं कि जगत मिथ्या है। इस बुद्धि से जब कामना के योग्य विषय और कामुक पुरुष इन दोनों का निराकरण कर दिया तब उन कामुक दोनों के अभाव में कामनाओं से पैदा हुआ संताप कारण के अभाव से तेल रहित दीपक के समान शांत हो जाता है अर्थात कामनाओं की हृदय में उत्पत्ति नहीं होती। गंधर्वपत्ने किंचिन जालिकं निर्मितं जानन् काम्यते किंतु जियासति हस्तिनम्। अब काम्यक अभाव से कामना के अभाव का स्थल कहते हैं कि माया से रचे गंधर्व नगर में ये इंद्रजाल के ज्ञाता का रचा है। ये जानता हुआ मनुष्य कामना नहीं करता प्रत्युत हंसता हुआ उसका त्याग करना चाहता है। अपातरमन्य सुभागे स्वयं विचारवान अनुजयति किंतु वेतान दोष दृष्टया जहास। अब पूर्वोक्त दृष्टांत को दार्ष्टान्तिक में घटाते हैं कि इसी प्रकार प्रतीति मात्र से रमण्य भोगों में विचारवान मनुष्य अनुरागी नहीं होता किंतु बंधन आदि दोषों के देखने से उनके त्याग को चाहता। अर्थानाम अर्जने कलेश तथैव परिपालने नासे दुखम व्यह दुखम धिगराधान कलेशकारिणः। अब उन्हीं विषयों को दिखाते हैं धन आदि अर्थों के संचय में जैसा कलेश है वैसे ही उनकी रक्षा में कलेश है, नाच में दुख है और व्यह में इसे क्लेशकारी अर्थों को दिखा। माश पांचालिकास्तु यत्र लोलिंग पंजरी श्यावेस्त ग्रंथिशालिन्या स्त्रिया किमीषु। इस प्रकार विषयों को दुख हेतु दिखाकर कहीं कहीं विषयों की अशोभनता को दो श्लोकों से दिखाते हैं कि शिरा नाड़ी और अस्थि और स्तन नितंब आदि मांस की ग्रंथि ये सब हैं जिसमें ऐसी मांस की पुतली का जो यंत्र के समान संचल शरीर अंगों का पंजर है उनमें शोभनता क्या है अर्थात सर्वथा मणि। एवं आदिषु शास्त्रेषु दोषु सम्यक् प्रपंचितः विमृश्यन्निशं तानि कथं तुगेषु। आदि शब्द से त्वचा मांस रुधिर वाष्प जल आदि को पृथक करके देखो, क्या रमण्य वस्तु अर्थात कुछ नहीं तो क्यों व्यर्था मोह को प्राप्त। ये दोष लेने इस प्रकार बहुत से शास्त्रों विस्तार से भले प्रकार दोष वर्णन किए हुए उन दोषों को रात दिन विचारता हुआ तुम किस प्रकार दुखों में डूबता है अर्थात तेरा डूबना अयोग्य है। श्रुद्ध्या पीड्यमानोऽपि न विषं यातुम् इच्छति मिष्टान दवस्तत्रिडजानन् मुडस्तुतिगत सति। अब विषय के दोष देखने प्रभोग की इच्छा के अभाव में युक्ति सहित दृष्टांत को कहते हैं कि स्वयं विवेकी और मिष्टान के भक्षण से नष्ट हो गई है तृष्णा जिसकी और यम विष है ऐसे जानता हुआ मनुष्य विष के भोजन की इच्छा ऐसे नहीं करता जैसे सुधा से पीड़ित भी मनुष्य विष का भक्षण नहीं चाहता है। प्रारब्ध कर्म प्राबल्यद भोगे स्विषा भवेद्यदि कलेश्यनेव तदाप्येष भोक्ते विशिष्ट गृहीतावत्। कदाचित कहो ज्ञानी की भी प्रारब्ध कर्म की प्रबलता से भोग में इच्छा होती है सो ठीक नहीं। यदि ज्ञानी की भोगों में इच्छा हो तो भी वह यह ज्ञानी कलेश पाता हुआ ही इस प्रकार भोजन आदि को करता है जैसे बेगार से पकड़ा हुआ मनुष्य करता है। भुञ्जानावापि बुधा सर्वावन्त कुटुम्बिनः नाद्यापि करं नरसिंहमिति क्वील्यंस्यन्ति संततम्। कलेश को ही दिखाते हैं कि भोजन करते हुए भी ज्ञानी श्रद्धा वाले कुटुंबी मनुष्य इस प्रकार निरंतर कलेश को प्राप्त होते हैं कि अब तक भी हमारा प्रारब्ध कर्म क्षीण न हो। न अयं कलेशो अत्र संसार ताप किंतु विरक्तता भ्रांति ज्ञानिना नो हि ताप संसारिक स्मृति।
कदाचित कहो कि तत्व के वेताओं को भी संसार का ताप मानोगे तो ज्ञान होना ही व्यर्थ हो जाएगा। सो ठीक नहीं, क्योंकि आज तक भी हमारा कर्म नष्ट है। ये पाश्चात्य रूप संसार का ताप नहीं होता, किंतु इस संसार में विरक्तता है, क्योंकि संसार का ताप तो भ्रांति ज्ञान का निदान पूर्वाचार्य ने कहा है, और ये ज्ञान विवेक ज्ञान का मूल होने से भ्रांति ज्ञान का हेतु नहीं है। भावार्थ यह है कि यह पूर्वोक्त ज्ञानी का कलेश संसार ताप नहीं, किंतु यह विरक्तता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान के हेतु को ही संसारिक ताप आचार्य ने कहा है। विवेकेन परिक्लस्यन्नल्पभोगेन तृप्यति, अन्यथानंत भोगे अपि नैव तृप्यति कहिर्। अब पूर्वोक्त कलेश को विवेक का मूल दिखाते हैं कि विवेक से कलेश को प्राप्त वह मानव अल्प भोग से ही तृप्त हो जाता है, अन्यथा तो अनंत भोगों के मिलने पर भी कदाचित ज्ञान नहीं होता। न जातु काम कामनाम उपभोगेन शम्यति, हविष्या कृष्ण वत्रमेव भूयवाग। यदि विवेकी और अविवेकी की त्रिपति भोगों से ही होती है तो विवेक का क्या फल है, इस शंका को करके भोग से त्रिपति के अभाव को श्रुति के द्वारा दिखाते हैं कि विषयों के भोगने से कदाचित भी इच्छा संत नहीं होती, किंतु घृत आदि हवि से अग्नि के समान फिर बढ़ती है। प्रज्ञान्यो मुक्तो ही भोगो भवति तुष्ट्यो, विज्ञाय सेवित्स्पेरो मैत्रिमेति न चोय। अब विवेक मूल भोग त्रिपति का हेतु है, इससे अनुभव प्रमाण देते हैं कि जानकर किया भोग अर्थात ये इतना है और इतने श्रम से होगा, इस प्रकार विचार से किया संतोष को करता है। कदाचित कहो कि तृष्णा का हेतु भोग विवेक के ये विचार से कैसे संतोष का जनक है, सटीक नहीं, किंतु जैसे चोर है इस प्रकार जानकर की सेवा जिसकी ऐसा चोर मित्र हो जाता है, चोर नहीं होता। इसी प्रकार विवेक रूप से चारी की महिमा से भोग में संतोष को करता है, तृष्णा को नहीं, क्योंकि संग की महिमा से विपरीत कार्य की हेतु था चोर में देखते हैं। भावार्थ यह है कि जानकर किया भोग संतोष को इस प्रकार पैदा करता है जैसे जानकर सेवित चोर मित्रता को पैदा करता है, चोरता को नहीं, अर्थात अपनी चोरी नहीं। मनसो निगृहतस्य लीला भोगल्पकोऽपि, तमेवालवद्विस्तारम क्लिष्टतवादो। कदाचित कहो कि कामनाओं में स्वरस मन के अल्प भोग से कैसे तृप्ति होगी, सो ठीक नहीं कि निधिध्यासन से निगृत अर्थात योग अभ्यास से स्वाधीन किए जो मन का अत्यंत अल्प भी लीला भोग है, नहीं हुआ है विस्तार जिसका, ऐसे उस अल्प भोग को कलेशदायी होने से बहुत मानता है, अर्थात अधिक संस्कार। बदभक्तो मयिपालो ग्राममात्रेण तुष्यति, परेरन बधो न क्रांतो न राष्ट्रम बहुमुन्यति। अब वशीभूत मन के सौलभ भोग से त्रिपत्ति में दृष्टांत देते हैं कि बंधन से छूटा महीपाल एक ग्राम से ही संतुष्ट हो जाता है। यदि शत्रुओं से बंधा न हो और न आक्रांत हो तो राष्ट्र को भी बहुत नहीं मानता। विवेके जागृति सती दोष दर्शन लक्षणे, कथामार्गमपि भोगेच्छां जन्यष्यति। अब ये शंका करते हैं कि इच्छा के नाशक विवेक ज्ञान के होने पर प्रारब्ध कर्म से इच्छा होगी, सो ठीक नहीं, क्योंकि दोषों को दिखाने हारे विवेक ज्ञान के जागते हुए प्रारब्ध कर्म में भी किस प्रकार भोगों की इच्छा को पैदा करेगा, अर्थात न करेगा। नैष दोषो यतो अन्यकविदं प्रारब्धं इक्ष्यति, इच्छा निच्छा परेशा च प्रारब्धं त्रिविधं स्मृतम्। अब दोषों के देखने पर भी इच्छा का जन्म प्रारब्ध कर्म के भेदों से दिखाते हैं कि यह तुम्हारा दिया पूर्वोक्त दोष ठीक नहीं, क्योंकि प्रारब्ध कर्म अनेक प्रकार का देखते हैं कि एक इच्छा का जनक, दूसरा बिना इच्छा के भोग का दाता और तीसरा पराई इच्छा से भोग का दाता। इस प्रकार प्रारब्ध तीन प्रकार का कहा है। नैष दोषो यतो अनेकविधं प्रारब्धं इक्ष्यते, ईशानिच्छा परेच्छा च प्रारब्धं त्रिविधं स्म। आपतस्ये विनेश्वेरा राजदाररतायपि, जानते श्वानारत्मे अर्थम निचात्यार प्रारब्ध कर्म था। अब इच्छा के जनक प्रारब्ध को दिखाते हैं कि अपत्य के सेवन करने वाले रोगी और चोर और राजाओं की स्त्रियों में रत, ये तीनों अपने अनर्थ को जानकर भी प्रारब्ध कर्म से अपत्य भोजन चोरी राजदारों का स्मरण करते हैं। न चात्रेतदारहितुं ईश्वरेणापि शक्यते, यत ईश्वर एवावगीतामर्जुनं प्रति।
अब अपथ्य सेवादि की इच्छा को प्रारब्ध का ही फल दिखाते हैं। इस जगत में ईश्वर भी उनका अपत्य सेवा आदि को निवारण नहीं कर सकता। निवारण न होने से ही प्रतीत है कि प्रारब्ध का फल है, क्योंकि ईश्वर ने ही गीता के विषय अर्जुन के प्रति कहा, सदस्य श्रेष्ठते स्वस्या प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्य। अब उसी गीता के वाक्य को पढ़ते हैं कि विवेक ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है। पूर्व जन्म में संचित जो धर्म अधर्म का संस्कार जो वर्तमान जन्म में प्रकट होता है उसे प्रकृति कहते हैं। मूर्ख का तो क्या गणना है, इससे संपूर्ण भूत प्रकृति के अनुसार चलते हैं। प्रवृत्ति और निवृत्ति का निरोध रूप निग्रह क्या करेगा, अर्थात कुछ न करेगा। अवश्यं भावी भावानां प्रतीकारो भवेद्यदि तदा राम युधिष्ठिर। अब तीव्र प्रारब्ध के निवारण में वसनांतर की सम्मति को कहते हैं कि अवश्य होने वाले जो दुख आदि भाव है उनका यदि प्रतिकार होता तो नल रामचंद्र और युधिष्ठिर ये समर्थ राजा दुखों से लिपायमान न होते, अर्थात दुखों का प्रतिकार करके सुखों को ही भोगते। हरि ओम।